टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। और डोनाल्ड ट्रंप ने भी ईरान को बहुत बड़ी धमकी दे दी है। अमेरिकी ठिकानों पर हमले की कोशिश ना हो, यह कहा डोनाल्ड ट्रंप ने। किसी तरह से हमले की कोशिश ना हो, यह कहा है ट्रंप ने। अगर हमला हुआ तो बहुत करारा जवाब देंगे। ट्रंप ने सीधे ईरान को धमकी दी है कि अमेरिका के ठिकानों पर हमले के बारे में ईरान सोचे भी ना। तो गाजा जैसा ईरान का हश्र होगा क्या? ट्रंप ने क्या कहा है? ईरान पर हमले में अमेरिका शामिल नहीं। अमेरिका पर किसी तरह से हमले नहीं होने चाहिए। अगर किसी तरह से हमला हुआ तो अंजाम बहुत भयानक होगा। ईरान को अमेरिका पूरी ताकत से जवाब देगा। ऐसा हमला होगा जो ईरान ने आज तक नहीं देखा होगा। तो क्या ईरान को गाजा बना दिया जाएगा? गाजा की तबाही को पूरी दुनिया ने देखा है। इजरायली हमले में गाजा पूरी तरह बर्बाद हो गया। गाजा जंग में इजरायल के साथ अमेरिका, बड़ी बात। अगर इजरायल यूएस मिलकर हमला करेंगे तो ईरान का विनाश तय है। ब्रिगेडियर दत्ता इस वक्त हमारे साथ हैं। ब्रिगेडियर दत्ता, गाजा से ईरान की तुलना एक बार को कह सकते हैं कि थोड़ा हम एक्सट्रीम जा रहे हैं, लेकिन अगर अमेरिका इजरायल के साथ मिल जाता है तो क्या ईरान के पास ये कुव्वत है कि वो उसका मुकाबला कर सके? देखिए गौरव, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ईरान को गाजा के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता। अगर कोई कर रहा है तो ये अतिशयोक्ति है। क्योंकि ईरान, देखिए आपने अभी खुद बताया कि जो वर्ल्ड वॉर का आगाज मैं कहूंगा एक अनक्लासिकल तरीके से शुरू हो चुका है। क्योंकि अब क्लासिकल वर्ल्ड वॉर्स नहीं होंगे। अब आप कोई ऐसा नहीं होगा कि एक्सेस पावर्स और अलाइड पावर्स, लेकिन ये जो ब्लॉक्स बन गए हैं, आप देखिए रूस और यूक्रेन वॉर जो है वो दो देशों का युद्ध नहीं है। इसमें अमेरिका और रशिया या जितने भी नेटो कंट्रीज हैं वो इन्वॉल्व हैं। यहाँ भी आप इजराइल ईरान का जो वॉर है, इसमें आप देखिए रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, टर्की, ये सब, पाकिस्तान, ये सब उसको मदद करने के लिए तैयार खड़े हुए हैं। बाकी के जो देश हैं वो इजराइल के साथ है, अमेरिका के साथ। तो यकीनन इजराइल का ये सोचना वो बर्बादी काफी हद तक वहां बरपा सकता है, लेकिन ईरान को हल्के में लेना थोड़ी सी ज्यादा वो होगी। वील हैव टू टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, क्योंकि चीन उसके साथ खड़ा है, रशिया उसके साथ खड़ा है। अभी आपने रिपोर्ट में बताया किस तरह से सामरिक संसाधन उसके पास भेजे जा रहे हैं। और देखिए जहां तक ईरान के वजूद का सवाल है तो ईरान टूथ एंड नेल फाइट करेगा। अमेरिका चाह रहा है, अगर आपको 1979 की याद हो, जब रजा शाह पहलवी को अपदस्थ किया था और वहां इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ था, अयातुल्लाह खुमैनी ने कराया था, तो वो भी अमेरिका की एक शिकस्त थी, क्योंकि रजा शाह पहलवी भी अमेरिका की मदद से ही गद्दी पे बैठे थे। तो इन सब चीजों को देखते हुए यकीनन हम एक वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन उसका जो फॉर्म और मैनिफेस्टेशन है, उसके जो ऑपरेशनल एरियाज हैं वो डिस्पर्स हैं। तो इसमें कोई ईरान अकेला नहीं लड़ेगा इजराइल के साथ। ईरान के साथ बाकी देश हैं और इजराइल के साथ भी अमेरिका खड़ा हुआ है, और भी बाकी जो देश हैं। फ्रांस ने अपना सॉलिडारिटी का इजहार किया हुआ है। भारत हालांकि नॉन अलाइंड है, उसने कोई अपने अभी पत्ते खोले नहीं हैं, लेकिन उसने इजराइल का विरोध भी नहीं किया है। तो ये सब चीजें बताती हैं कि हम किस तरह से एक जो नियो वर्ल्ड वॉर कॉन्सेप्ट है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, जिसके अंदर जो आपके एलाइज हैं या जो दूसरी पावर्स हैं वो अब तो देखिए प्रत्यक्ष रूप से रसद आ रही है। बिल्कुल आ रही है। रशिया कहता रहा कि साहब अगर अमेरिका ने कोई मदद दी तो अमेरिका का हश्र हम काफी बुरा कर देंगे, नेटो कंट्रीज को तबाह कर देंगे, लेकिन रशिया केवल वक्तव्यों के अलावा कुछ नहीं कर पाया। और दत्ता सर, अब तो चीन जो है वो भी सपोर्ट में आ गया है पूरी तरह से ईरान को, क्योंकि ईरान कई हथियार खरीदता है चीन से और चीन ने कह दिया है कि हमारा फुल सपोर्ट है आपको, ईरान को। तो ऐसे में खेमे बढ़ते जा रहे हैं और जो जियोपॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं उसके समीकरण भी बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं इस जंग के साथ। आगे आऊंगी सर आपके पास। क्या गाजा बनने वाला है ईरान? इसे लेकर एक बहुत बड़ी खबर आई है, आपको बता दें। उधर ईरान और इजराइल में महाविध्वंसक जंग जारी है। दोनों तरफ से जोरदार हमले जारी हैं। युद्ध क्षेत्र में ईरान ने फिर कोहराम मचा दिया है। इजराइल पर मिसाइलों की बौछार से इजरायली शहरों में जबरदस्त तबाही मची है। शुरुआत इजराइल ने की जंग की, लेकिन ईरान जबरदस्त पलटवार कर रहा है। लेकिन ईरान पर इजराइल ने भी बड़ा जवाबी हमला बोला है। जैसा हमला ईरान कर रहा है उससे कहीं ज्यादा बड़े हमले इजराइल कर रहा है। दोनों तरफ जबरदस्त तबाही मची है।
कई तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक साथ 50 तस्वीरें हैं एक साथ टीवी स्क्रीन पर। पहली बार आप 50 तस्वीरें देख रहे हैं। ईरान इजराइल के अलग अलग शहरों पर हमले कर रहा है। इजराइल ईरान के चुनिंदा जगहों पर बड़े हमले कर रहा है, जिसमें बड़े एटमी ठिकाने शामिल हैं। ईरान और इजराइल की विध्वंसक तस्वीरें देखकर इस वक्त हर कोई हैरान नजर आ रहा है। और 50 तस्वीरों के बाद अब एक बड़ी खबर, इजराइल के साइंस इंस्टीट्यूट पर हमला किया गया है। वेizmann इंस्टीट्यूट पर मिसाइल से हमला किया है ईरान ने। परमाणु रिसर्च सेंटर को भारी नुकसान पहुंचा है। इजराइल के परमाणु रिसर्च सेंटर को, इजराइल के 9 लोगों की मौत भी हुई है, जिसकी पुष्टि खुद इजराइल ने कर दी है। 207 से ज्यादा लोग घायल हैं और 35 लापता है। और एक और शहर है ईरान का जो इस वक्त दहल रहा है। ईरान के इलम में बड़ा अटैक हुआ है। इजराइल ने इलम शहर पर अटैक किया है। हमले के बाद इमारत में आग लग गई है। देखिए ये तस्वीरें देखिए, एक रेजिडेंशियल इलाके में ये आग लगी है। जिस इमारत की छत पर आग लगी है वो तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और इजराइल का ईरान पर हमला जारी। ईरान के रक्षा मंत्रालय के पर हमला किया गया। इजराइल ने ईरान के रक्षा मंत्रालय के उस केंद्र पर हमला किया है जहां पर रक्षा मंत्रालय के अधिकारी बैठते हैं। ये तस्वीरें देखिए, ईरानी रक्षा मंत्रालय पर हमला कर दिया इजराइल ने। और एक और बड़ी खबर, ईरान के शिराज में हुए अटैक का एक और वीडियो सामने आया। हमले के बाद मौके पर दिखा धुएं का गुबार। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, अमूमन हर शहर ऐसा है जो दहल रहा है, कुछ इसी तरह से दहल रहा है। और ईरान एक हफ्ते में ही बना लेता परमाणु हथियार, ये जानकारी सामने आ रही है। बहुत बड़ी जानकारी। इजरायली खुफिया विभाग को यह खबर मिली थी, ईरान के पास 15 परमाणु बम लायक यूरेनियम हो चुका था। जानकारी मिलने पर ही इजराइल ने यह हमला किया है। यानी एक हफ्ते में ईरान परमाणु बम बना लेता, और इजराइल कभी नहीं चाहता कि ईरान परमाणु बम बना पाए, इसलिए उसने ये अटैक कर दिया। और ईरान एक हफ्ते में ही बना लेता परमाणु हथियार। एक और बड़ी जानकारी मिल रही है, इजरायली खुफिया विभाग को यह खबर मिली थी, ईरान के पास 15 परमाणु बम लायक यूरेनियम है। जानकारी मिलने पर इजरायली हमला हुआ। यानी सूचना बहुत पहले मिल गई थी इजराइल को, और उसके बाद ये अटैकिंग मोड पर आ चुका इजराइल। 15 परमाणु बम लायक यूरेनियम ईरान के पास है और कभी भी इसका इस्तेमाल वो कर सकता था। तो ईरान की परमाणु तैयारी लीक, इजराइल ने तब हमला किया जब उसको ये पुख्ता हो गया कि ईरान बनाने ही जा रहा है परमाणु बम। इजरायली खुफिया विभाग को यह खबर मिली थी, ईरान एक हफ्ते में ही परमाणु हथियार बना लेगा। ईरान के पास 15 परमाणु बम लायक यूरेनियम हो चुका था। ईरान पर हमले से इजराइल ने चेतावनी दी। और परमाणु प्रोजेक्ट को रोकने के लिए ये हमला किया गया था। परमाणु प्रोजेक्ट में लगे कई वैज्ञानिक मारे गए। बड़ी बात क्या है, देखिए ऑपरेशन नतान्ज परमाणु साइट पर यह हमला किया है। तो इजराइल ने एक सोची समझी रणनीति के तहत ये टारगेटेड वार किया है ईरान पर। दिल्ली साहब, पहले ही अमेरिका के साथ जो परमाणु प्रोग्राम था उसको लेकर ठंडे बस्ते में वो चला गया। ईरान के साथ जो डील होने वाली थी, देखिए अमेरिका इस वक्त दो तरफा खेल रहा है। एक तरफ वो इजराइल को सपोर्ट कर रहा है, तो दूसरी तरफ उसने ऑप्शन खुला रखा है कि ये डील अभी भी हो सकती है। लेकिन इजराइल को ये डर था कि इतना यूरेनियम का भंडार जब ईरान के पास है तो इसका मिसयूज हो सकता है, इसीलिए टारगेटेड अटैक किया गया। बिल्कुल मैम, देखिए इसमें बहुत साफ है कि यूएस चाहती थी किस तरह से एक डील हो। खास तौर पे डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे कि किसी तरह से एक डील हो, और इजराइल चाहते थे कि किसी तरह से डील ना हो, क्योंकि अगर डील होता तो मेरे ख्याल से ईरान जो है वो कभी ना कभी उनके जो परमाणु बम है वो बनाने की जो कैपेबिलिटी अभी भी है उसको वो पूरा करते। जैसे अभी जो रिपोर्ट्स आया है IAEA के कि 408 kg यूरेनियम तकरीबन 60% एनरिचमेंट का उन्होंने अचीव कर चुके थे, और अगर इसको तकरीबन 90% तक करते हैं तो 5 से 10 एटॉमिक बॉम्ब बन सकता है कभी भी, और उसी का काफ़ी सारे रिपोर्ट भी बाहर आ रहे थे। तो मैं ये मानता हूँ कि ईरान जो है, भले ही वो बात कर रहे थे यूएस से, लेकिन वो भी चाहते थे कि वो उस कैपेबिलिटी को हासिल करें।
उनका कभी भी ऐसा मकसद नहीं था कि ये उनको जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे कि भाई किसी तरह से बातचीत के दौरान या सैंक्शन हटाने के उस चीज से न्यूक्लियर बॉम्ब बनने से ईरान हट जाए। लेकिन ईरान जो है ये बातें कर रहे थे, लेकिन साथ ही साथ वो अपना जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है उसको डेवलप भी कर रहे थे। मेरे ख्याल से इस चीज के बारे में इजराइल को पता था, इजराइल के इंटेलिजेंस एजेंसी को पता था। तो किसी भी हालत में डील ना होना इजराइल चाहता था और वही हुआ। और जैसे ही 60 दिन का जो पीरियड डोनाल्ड ट्रंप ने दिया, उसके अगले दिन उन्होंने स्ट्राइक किया। ठीक है, कर्नल डिनी आप हमारे साथ रहिए। देखिए, हम ईरान और इजराइल की जो ये वॉर की तस्वीरें हैं, खबरें तो दिखाएंगे।